अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लाइन ग्राफ बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने ग्राफ बनाया था, एक बार चार्ट। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लाइन ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास इस वक्त डेटा है 4 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। जैसे पिछले स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था कि हमारे 6 शॉप्स हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं। आज हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं वो 4 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं और मेरे पास इनके हर महीने की सेल्स रिपोर्ट है कि हर महीने में एक सेल्समैन ने कितनी सेल की है। और इनके 2 साल का डेटा मेरे पास है, जनवरी 2015 से लेके हम एज्यूम कर रहे हैं दिसंबर 2016 तक। अब इनका अगर मैं लाइन ग्राफ बनाना चाहूँ रिप्रेजेंटेशन के लिए तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा डेटा। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके जी। अब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये भी चले अच्छा हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डेटा है, यहाँ पे आपको नंबर नज़र नहीं आ रहे, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर नज़र नहीं आ रहे हैं। इनको देख के आपने परेशान नहीं होना। इसके साथ आप क्या करेंगे, ऊपर आएंगे इसी कॉलम में, जिस कॉलम में ये नंबर मिसिंग है इसके ऊपर आप ये कॉलम के साइड पे आएंगे। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसके ये साइड पे आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। जैसे ही ये चेंज होता है आपने इसको डबल क्लिक करना है तो ये कॉलम साइज खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा और आपको ये नंबर्स है वो नज़र आ जाएंगे। इसी तरह दूसरे कॉलम पे भी आके डबल क्लिक करना है तो ये आपको यूँ नज़र आ जाएंगे। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ कैसे बनाना है, आसान तरीका जो पिछली बार में भी हमने किया था, उसी मेथड को फॉलो करेंगे। पूरी डेटा को सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, आएंगे इंसर्ट, फिर पिछली बार हम कॉलम्स पे गए थे, अभी हम लाइंस पे आके पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास एक लाइन ग्राफ बन जाएगा। ओके जी। अब देखते हैं कि इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है। आप देख सकते हैं अभी जो ग्राफ हमने बनाया है पिछले वाला ग्राफ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वही पुराने स्टेप्स करेंगे। लेजेंड को एडजस्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे लेजेंड को, इसको लेके जाएंगे बॉटम पे। इसके बैकग्राउंड से ये लाइंस हटाएंगे। ओके, ये हटाएंगे। अब इसमें अगर आप हेडिंग्स चाहते हैं तो चार्ट टूल्स पे आके आप क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास हेडिंग भी आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी का हेडिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं इस हेडिंग को चेंज करूँगा और यहाँ पे भी वही सेल्स रिपोर्ट फॉर सेल्स रिपोर्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके जी। इसके फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, 8 पे ले आते हैं। यूजुअली आप 12 फॉन्ट साइज रखते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 8 रख के बता रहा हूँ। ये छोटा हो गया है, 10 कर देते हैं इसको, 10, या फिर जो स्टैंडर्ड है 12 भी आप रख सकते हैं। ओके जी। यहाँ इस ग्राफ में आपको एक्स एक्सेस ये टाइटल भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वाई एक्सेस को टाइटल दें तो देख सकते हैं। अगर आपको टाइटल नहीं देना तो यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस या डिलीट दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पर मंथ सेल्स हैं उन जैसे $120, $100, इसमें डेसिमल प्लेसेस भी आ रहे हैं तो ये नहीं सही है। इसी तरीके से आप ये पर मंथ के फ़ॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। इसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो ये आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल लाइन ग्राफ बन गया है जो आपको मुख्तलिफ कलर्स में रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के मंथली सेल्स। जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड थर्ड सेल रिप्रेजेंटेटिव के मंथली सेल्स जनवरी 2015 से लेके दिसंबर 2016 तक। इसी तरीके से सेल रिप्रेजेंटेटिव 1, सेल रिप्रेजेंटेटिव 2 एंड सेल रिप्रेजेंटेटिव 4। अगर आप इन लाइंस के चेंज करना चाहते हैं कलर्स, जैसे कि अभी सेल रिप्रेजेंटेटिव 2 है वो रेड से रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लैक कलर लाइन से दिखाई दे तो आप उसी रेड पे जाके जो लाइन है उसको डबल क्लिक करेंगे, आपके लिए ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ पे आप ऑप्शंस में आएंगे लाइन कलर, फिर आप करेंगे सॉलिड लाइन और यहाँ नीचे से आके आपने सेलेक्ट करना है ब्लैक और कर देना है इसको क्लोज।
तो ये आपको एक लाइन कलर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आप अपने बाकी जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है उनके लाइंस का कलर या फिर उनकी मोटाई या चौड़ाई चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।